नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने 9th क्लास का जो गद्य भाग है वो प्रारंभ कर दिया है। उसका जो पहली कहानी है अनुवाद हमने डाल दिया है। अभी हम कर रहे हैं उसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो भाई नंबर 1 पे है, पशुओं की जो संख्या है वो ठीक ठाक पता चल सके। यानी काजी हाउस में बंद जो कैद हैं पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि पशुओं की संख्या का ठीक ठाक से पता चल सके। कोई पशु बीमार तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके। समूह में उत्पात मचाने वाले पशु की अलग व्यवस्था की जा सके। पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं आदि की जानकारी के लिए पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। अगला प्रश्न, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। अगला प्रश्न, बैलों की कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर के सामने आए हैं? तो भाई कहानी में बैलों के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सच्ची मित्रता। मुसीबत के समय हीरा और मोती एक दूसरे का साथ दे करके सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक के मुसीबत में होने पर दूसरा साथ नहीं छोड़ता। मिलजुल कर रहने की भावना। हीरा और मोती बलशाली सांड को हरा करके एकता में शक्ति की कहावत चितार्थ करते हैं। निस्वार्थ परोपकार की भावना। हीरा और मोती काजी हाउस की दीवार गिरा करके अधमरे जानवरों को भगा करके निस्वार्थ परोपकार करते हैं। ऐसा करते हुए वे स्वयं बंधन में पड़ जाते हैं। नारी जाति को सम्मान। हीरा और मोती नारी का सम्मान करते हैं। वे छोटी बच्ची को सताने वाली उनकी सौतेली माँ के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। अगला प्रश्न है, इसमें स्वतंत्रता प्रियता, इसका जो अगला है 4 सम्मान। स्वतंत्र प्रियता। हीरा और मोती गया के घर काजी हाउस तथा बधिक के हाथों में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और वे इससे अंततः सफल भी हो जाते हैं। इसमें धर्मपरायणता। हीरा मोती गया द्वारा पीटे जाने पर उसकी जान नहीं लेते। हीरा से मोती कहता है कि मुझे मारेगी तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। तब हीरा कहता है नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधे के स्वभाव की 2 विशेषताएं प्रसिद्ध हैं भाई। एक तो मूर्खता, दूसरा सरलता और सहनशीलता। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। अतः लेखक ने सरलता और सीधेपन पर प्रकाश डाला है। अगला जो प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? भाई दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर और सूंघ करके एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। हल में जोते जाते समय दोनों की यही कोशिश रहती थी
कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उसकी ही ओर रहे। गया द्वारा हीरा की पिटाई से दुखी मोती हल लेकर के भागा, जिससे हल जो जुआ सब टूट गए। सांड द्वारा एक पर आक्रमण करते ही दूसरा सांड के पेट में सींग घुसेड़ देता था। इस प्रकार दोनों की जान बची और सांड को भी भागना पड़ा। अगला प्रश्न है, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर भी हीरा भी वापस आ गया। दोनों ही काजी हाउस में बंदी बना लिए गए। काजी हाउस की दीवार गिराते समय हीरा की मोटी रस्सियों में बंद दिया गया। मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ वह भाग जाता, पर वह हीरा का साथ देने के लिए वहीं रुक गया। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। भाई, हीरा के इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले ही इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना दी जाती है। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। मनुष्य ने कभी अपनी सुरक्षा के लिए पाला तो कभी आर्थिक लाभों के लिए। किसान जीवन में किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। पशु भी अपने चारे के लिए मानव जाति पर निर्भर रहते हैं। कहानी में जूरी अपने बैलों से प्यार करता है तथा उनके खाने पीने का ध्यान रखता है। तभी वे हर मुसीबत पर विजय पाते हुए प्रेम न करने वाले गया के घर से भाग जाते हैं और लौट करके जूरी के पास वापिस आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। तो विद्यार्थियों, यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल 9वें महीने तक कंप्लीट करवा दूंगा। मेंशन नोट, मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह किसी पर भी अत्याचार होते देख करके उग्र हो उठता है, वह अत्याचारी से भिड़ जाता है। काजी हाउस में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार तोड़ डाली और उन्हें आज़ाद कर दिया। इस पर हीरा ने उसे चेताया कि अब उस पर मुसीबतें आएंगी, उसे भी रस्सियों से बांध दिया जाएगा। तब मोती ने गर्व से कहा, ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है। कम से कम मेरे बंधने में से यह तो हुआ कि 9-10 जानवरों की जानें बच गई। अब वे सारे मुझे आशीर्वाद देंगे। इस कथन से मोती की दयालुता, उग्रता और बलिदान की भावना का ज्ञान होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जीवों में अश्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उसे एक रोटी उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखिए, दोनों ही हैं, इनका अलग अलग भावार्थ हम प्रकट करते हैं। पहले का जो है, अवश्य इसमें का भावार्थ होगा भाई, हीरा और मोती गहरे मित्र थे। वे एक दूसरे के बिना कुछ कहे एक दूसरे के भाव को समझ जाते थे। उनके पास अवश्य कोई ऐसी शक्ति थी जिससे ऐसा होता था। मनुष्य स्वयं को प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, पर उसके पास यह शक्ति नहीं थी कि वह दूसरों के मनोभावों को समझ सके। गया के घर हीरा मोती को काम तो बहुत करना पड़ता था, पर उन्हें खाने में सूखा भूसा ही दिया जाता था। बैलों पर यह अत्याचार देखकर उसी घर की छोटी लड़की में उनको एक एक रोटी दे दी जाती थी।
यानी छोटी लड़की के द्वारा एक एक रोटी दे दी जाती थी। यद्यपि इससे हीरा और मोती की भूख कम नहीं होती थी, तथापि उस बच्ची का प्रेम और त्याग उसमें एक उत्साह और शक्ति का संचार कर देता था। उसी से उनका पेट भर जाता था। अगला है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया प्राय बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था, या भाई गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, या भाई वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इनका सही उत्तर भाई, तो भाई वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें भाई। हीरा और मोती ने गया के घर से लेकर के काजी हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ा। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पीटे जाते हैं और अंततः काजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। इस पर मेरा विचार है कि शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना ही पड़ता है। शोषित रह करके घुट घुट करके जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध है। इसे शोषक अपनी मन मर्जी नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? दो बैलों की कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रकट रूप में यह कहानी दो बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप में यह आज़ादी के आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। ये अपने देश यानी झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं है। दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है, इसलिए वे स्वदेश के लिए हर संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे हर मुसीबत से संगठित होकर के लड़ते हैं, इसलिए हर बाधा पर विजय पा लेते हैं और अंत में वे काल कोठरी में कैद किए जाते हैं। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए, परंतु वहाँ भी वे अन्य कैदियों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया आता है। संयोग से अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः इस प्रकार कहानी संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। बस इतना काफ़ी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ ही भी वाक्य में बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में ऐसे 5 वाक्य छाटिए जिसमें निपात का प्रयोग है। हो भाई, ही और भी यानी इस तरह की निपात जो है ना, पहले तो निपात की परिभाषा है भाई, लिख सकते हो आप कि वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे शब्दों को हम निपात कहते हैं। यानी वाक्य में किसी बात पर जोर देने वाले शब्दों को हम निपात कहते हैं। कहानी में ऐसे 5 निपात छाटिए भाई। तो देखो, ही निपात है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों की में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित था। आत्मसम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। हाँ, सांड ही है। यानी है कि 5 वाक्य बनाने ही के। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। ये था ही निपात। अब भी निपात की बात करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जान जाते तो शायद सभ्य कहलाते। तो वे भी एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। जोरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। तो यहाँ भी है। मुझे मारेगा तो मैं भी एक को गिरा दूंगा। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो यहाँ भी किसी सज्जन का वास है।
अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छाट कर उसमें लिखिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और अत्यंत कठोर मुद्रा में आ गया। हीरा ने कहा गया कि घर से नाहक भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी बेमारे न छोड़ता। तो यहाँ भाई ये ना मिश्रित वाक्य है। इसमें एक मुख्य वाक्य अधमरे से पड़े हुए जानवर सभी सचेत तो उठे, और गौण उपवाक्य है दीवार का गिरना, है ना। मुख्य वाक्य इसमें क्या है, उपवाक्य क्या है इसमें, अधमरे से पड़े हुए, और भाई गौण वाक्य है उपवाक्य दीवार का गिरना। अब मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य सहसा एक, यानी मुख्य उपवाक्य है ये, मुख्य उपवाक्य सहसा एक दरियल सा आदमी आया, और भाई गौण उपवाक्य है जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा कठोर। अगला प्रश्न है, कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग किया गया है। कोई 5 मुहावरे छाट करके लिखिए, उनको वाक्यों में भी प्रयोग कीजिए। तो भाई जी तोड़ काम करना, फैक्ट्रियों में मजदूरों को जी तोड़ काम करना पड़ता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय वीरों ने ईंट का जवाब पत्थर से दे करके खदेड़ दिया। टाला जाना, वह पहले वह मदद करने का आश्वासन देता रहा पर ज़रूरत के समय टाल गया। जान से हाथ धोना, युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें हजारों जवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना, चौकीदार को आता देख करके शरारती बच्चे बगीचे से 9-2-11 हो गए। अच्छा, गौण उपवाक्य भाई, गया के घर से नाहक भागे, तो यहाँ मुख्य वाक्य तो आएगा बिकेंगे, और ये ऊपर वाले का है भाई, ध्यान रखना, ये अलग से हो गया था ना। और गौण वाक्य है मैं बेचूंगा। अगला इसी तरह से मिश्र वाक्य, मुख्य वाक्य मैं बेमारे ने छोड़ता, और गौण उपवाक्य है भाई अगर वह मुझे पकड़ता। तो ये ऊपर वाले के उत्तर हैं भाई, मिलान कर लेना इसके। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने ये पहला जो लेसन है इसके सभी प्रश्नों को कर लिया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत।